ये है प्रिशा, जिसको सब प्यार से परी बुलाते हैं। घर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुबह सबसे लेट उठना और लेट नाइट पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना और खाली वक्त में टीवी के सामने बैठे रहना, ये सभी प्रिशा की फेवरेट हैबिट्स है। इसकी माँ इसकी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान है और समझा समझा कर हार चुकी है। माँ, मेरा लेमन हनी वाटर ले आओ। पता नहीं कितना टाइम हो रहा है। दिन के 12 बजे तुम्हें लेमन हनी वाटर चाहिए? अभी आँख खुली भी नहीं और ऑर्डर शुरू हो गए तुम्हारे। हादिया तुम्हारी कीर्तन कर रही है और तुम्हें और भी ज्यादा पतला होना है। अरे माँ, ये फिट रहने के लिए है, आप भी पिया करो। अरे माँ, क्या हुआ? सुबह सुबह गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो आपकी छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी परी हूँ। फिटनेस पर ध्यान देने वाले 12 बजे सोकर नहीं उठते। पहले टाइम से उठना सीखो, फिर लेक्चर देना। और अब चुचलाना बंद करो और जल्दी उठो। अच्छा माँ, अब मैं शावर लेने जा रही हूँ, आप खाना रेडी कर लो। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, नाटकबाज। माँ पिछले 1 घंटे से परी के आने का इंतजार कर रही है, पर परी तो परी है जो अभी तक नहाकर नहीं निकली। पॉटी जल्दी आजा, पॉटी जल्दी आजा, जल्दी करके भाग जाना। पॉटी तो आ ही नहीं रही, नींद बहुत आ रही है। कहाँ रह गई ये लड़की? परी जल्दी आ जाओ, पापा गुस्सा कर रहे हैं। माँ, आ रही हूँ। अब क्या करूँ? पानी बहुत ठंडा है। ऐसा करती हूँ, ऐसे ही मुंह पर पूछा मार कर चली जाती हूँ। माँ को कैसे पता चलेगा कि मैं नहाए नहीं हूँ? तुमने इतना टाइम कहाँ लगा दिया? पिछले 1 घंटे से पापा तुम्हारा वेट करके चले गए। ओ मॉम, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रही है, आप समझ ही सकती है, ऐसे में टाइम लग ही जाता है। ये क्या, तुमने अभी तक नहाया नहीं? आप तो हरी हो गई। नहीं नहीं, मैंने नहा लिया है, बस कपड़े चेंज नहीं किए। मुझे कौन सा कहीं जाना है, आज मैं घर पर ही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम नहीं। पागल उसको बनाना जो तुम्हें जानता नहीं हो। ओ नो, लगता है आज तो मैं पकड़ी गई। माँ, वैसे भी बहुत ठंड है, कभी कभी चलता है। चलो आप खाना खा लो, मुझे बहुत काम है। मुझे मार्केट जाना है। मेरा पेट सही नहीं है माँ, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये तुम पहले बता देती तो मैं टाइम से मार्केट चली जाती। खुद तो तुम्हें कुछ नहीं करना और दूसरों को भी नहीं करने देती। अब तो बता दिया, आप जा सकती हो और खूब शॉपिंग करो, मैं घर संभाल लूंगी। घर संभाल लोगी? वो भी तुम? क्या सही सुना मैंने? वो तो सपने में ही हो सकता है। क्या मैं इतनी खराब हूँ कि मैं घर संभाल नहीं सकती? बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं। अब इतनी बार बोलने से क्या होगा माँ? अब जैसी भी हूँ, मैं आपकी नन्ही परी हूँ। हे राम, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान भी तुम्हें नहीं सुधार सकते। अब जाओ भी माँ, और कितनी तारीफ करोगी? मुझे शर्म आ रही है। भीषम भीषम, मार पकड़ कर इसकी चटनी बना दे। परी तो एक्शन मूवी में इतनी खो गई कि इसको समय का पता ही नहीं चला। शाम हो गई थी और माँ भी शॉपिंग करके घर वापस आ रही थी। परी परी, कहाँ है ये लड़की? इतनी लापरवाह है कि डोर भी बंद नहीं किया, चाहे कोई चोर घर में घुस जाए। माँ आ गई। अरे बाप रे, अब तो मैं गई। कहाँ थी तुम? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। माँ, मैं टीवी देख रही थी। टीवी देखने में इतनी बिजी थी कि दरवाजा बंद करना भूल गई और तुम घर संभालने की बात कर रही थी। टेक अ चिल पिल माँ, हमारे घर में कोई चूहा भी नहीं आता तो चोर तो क्या ही आएगा। तुमसे बातों में कोई भी नहीं जीत सकता। ओ माँ, मैं तो भूल ही गई, आज तो मुझे पार्टी में जाना था। मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, मैं अपने रूम में रेडी होने जा रही हूँ। परी, पापा आने वाले हैं, अब तुम पार्टी में जाओगी? माँ प्लीज मुझे रोको मत, मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम तो प्राइम मिनिस्टर हो, अगर तुम नहीं गई तो भूकंप आ जाएगा। परी पार्टी के लिए रेडी होने अपने रूम में चली जाती है। उतनी देर में परी के पापा भी आ जाते हैं। आप आ गए, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पीना, तुम्हें आज मैं एक खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या हुआ, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ, तुम तो मेरे से भी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हो। सुबह से आपकी लाडली ने परेशान करके रखा है और अभी अभी मार्केट से आ रही हूँ। गुड न्यूज सुनकर थोड़ा बेटर फील करूँगी। मेरी एक बड़े प्रोजेक्ट की डील साइन हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी आप कब से इस डील के लिए वेट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। चलो अब मैं डिनर रेडी कर लेती हूँ। आपकी लाडली तो आज बाहर अपने दोस्तों के साथ जा रही है तो घर पर तो खाना नहीं खाएगी। ठीक है, तुम बना लो। ओ मेरे प्यारे पापा, आप आ गए।
मैं तो आ गया पर तुम तो जा रही हो। परी रात के 8 बज रहे हैं, ये कोई टाइम नहीं है बाहर जाने का। अभी तुम रेडी हो ही चुकी हो तो आज चले जाओ, पर नेक्स्ट टाइम में अलाउ नहीं करूँगा। पापा लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। वो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और ये क्या बनकर जा रही हो? पापा आज की पार्टी में यूनिकॉर्न थीम है और आजकल ये ट्रेंड में है। ड्राइवर को साथ ले जाना और जल्दी घर वापिस आ जाना, बाकी कल बात करते हैं। ओके पापा, अब मैं चलती हूँ। चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती, चप्पल टूट जाए तो जुड़ नहीं पाती। पापा की परी मोती हो जाए तोड़ नहीं पाती। वाह 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 वाह। घर पर मम्मी पापा परेशान है कि बेटी कब आएगी, और यहाँ पापा की परी शेरो शायरी में लगी हुई है। एक दिन कॉमेडी नाइट, दूसरे दिन बीच पार्टी, तीसरे दिन बॉनफायर, चौथे दिन लॉन्ग ड्राइव। रोज रोज यही सब से परेशान होकर प्रेशर के मम्मी पापा उसकी शादी करने का प्लान करते हैं, ये सोचकर कि शायद शादी के बाद सुधर जाएगी। क्या भला कभी ऐसा हुआ है कि गिरगिट रंग बदलना छोड़ दे? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रोज रोज पानी की तरह पैसा उड़ाना, किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। प्रिशा उठ गई क्या? जी हाँ, अभी अभी उठी है। तो तुम घर जाके प्रिशा को भेजे दो, मुझे प्रिशा से कोई बात करनी है। हाँ जी ठीक है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा तुमने कुछ सोचा है आगे क्या करना है? करना क्या है, मेरी उम्र में तो लाइफ में फुल ऑन मस्ती करते हैं और वो ही कर रही हूँ। कॉलेज कंप्लीट हुए 3 साल हो गए, ना ही तुमने जॉब की और ना तुमने आगे पढ़ने का सोचा। पापा मुझे जॉब की क्या जरूरत है, हमारे पास कौन सा किसी चीज की कमी है। बेटा ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, तुमने अपनी लाइफ में क्या किया? तो पापा मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ। वो तो है बेटा, लेकिन कल को अगर पैसा नहीं रहा तो? पापा अब आप सीरियस बातें मत करो प्लीज। चलो फिर ठीक है, हम तुम्हारे लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। पापा अब तो आप सच में सीरियस हो गए। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है। प्रिशा कुछ समझी कि नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि हमें प्रिशा की शादी कर देनी चाहिए। क्या हुआ अचानक से? क्योंकि प्रिशा को समझाने का यही एक तरीका है। जैसे आपको ठीक लगे। वैसे भी प्रिशा की शादी की उम्र हो गई है। फिर प्रिशा के पापा उसके लिए एक रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद प्रिशा का बहुत अच्छा रिश्ता आया है। परिवार कैसा है? लड़का देखने में तो अच्छा है ना? नशा तो नहीं करता? परेशान मत हो तुम, कल को वो आ रहे हैं, जो भी तुम्हारा सवाल होगा पूछ लेना। फिर इस तरह से प्रिशा का रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन प्रिशा के पापा उसका रिश्ता एक बड़े परिवार में करते हैं और प्रिशा को ये बात नहीं पता लगने देते, और प्रिशा की माँ भी उनका साथ देती है। ये है साहिल। साहिल एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और एक अमीर फैमिली से है। बस उसकी फैमिली बड़ी और पुरानी सोच वाली है और सभी एक सिंपल से घर में रहते हैं। इन सभी बातों से बेखबर प्रिशा की शादी साहिल से हो जाती है और प्रिशा बहुत खुश भी होती है। प्रिशा मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, मैं सोने लगा हूँ। हाँ मैं भी बहुत थक गई हूँ, बहुत से ज्यादा नींद आ रही है। आज है परी का ससुराल में पहला दिन और परी मैडम जी को सुबह उठकर रेडी होने में ही 12 बज जाते हैं और मैडम जी को अभी भी नींद आ रही है। ससुराल वाले देखकर परेशान है कि पहले दिन ही बहू का क्या हाल है, और सासू माँ के कहने पर जेठानी अपनी देवरानी यानी कि प्रीशा को बुलाने जाती है। प्रीशा आज तुम्हारी पहली रसोई है और तुम इतनी देर में सोकर उठ रही हो। आज तुम्हें सबके लिए खाना बनाना है। क्या आज मुझे खाना बनाना है? हाँ तू शादी तो तुम्हारी ही हुई है ना, तो आज तुम्हारी पहली रसोई है। तो चलो जल्दी से किचन में जाओ। जी भाभी जी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो खाना ही नहीं बनाना आता। मम्मी ने तो मुझे कितनी बार बोला था कि मैं खाना बनाना सीख लूं, लेकिन मैं ही कभी नहीं मानी। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, माँ को फोन करती हूँ और किचन में जाती हूँ। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ ने जैसे जैसे बोला मैंने सब कुछ वैसे ही किया, फिर भी मेरे से खाना नहीं बन पा रहा। अब मैं क्या करूं? मुझसे तो सारी किचन का बुरा हाल हो गया है और इस घर में कोई मेड भी नहीं है। अब मैं ये सब कैसे साफ करूं और खाना कैसे बनाऊं? अरे प्रिशा ये सब क्या हुआ? तुम तो खाना बनाने आई थी, लेकिन तुम तो यहाँ पर लगता है खेल रही हो। मैं क्या करूं भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता।
माँ बहुत समझाती थी कि मैं घर का सारा काम सीख लूं, लेकिन मैं ही नहीं मानती थी। उल्टा माँ का मजाक उड़ाया करती थी। अब मुझे रियलाइज होता है कि मैं गलत थी। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कोई बात नहीं प्रिशा, तुम उदास मत हो। तुम अपने रूम में जाओ और मैं सारा काम कर देती हूँ। भाभी आई एम सॉरी, मेरे वजह से आप परेशान हो रही हो। कोई बात नहीं, जाओ। वैसे भी बहुत लेट हो गया है, मैं सबको खाना खिला देती हूँ, फिर बात करते हैं। जी भाभी, मुझे मम्मी पापा ने कितना समझाया कि मैं घर का काम सीख लूं, लेकिन मैं कभी नहीं मानी। अगर इस टाइम मान जाती तो आज इतनी इंसल्ट नहीं होती। आप आ गए ऑफिस से? हाँ, आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गया था। और तुम इतनी उदास क्यों हो? अब मैं क्या बोल लूं? अगर आज भाभी ना होती तो मैं तो आज गई थी। मुझे भाभी ने सब कुछ बता दिया है, तुम इतनी परेशान ना हो। भाभी ने माँ को समझा दिया है कि तुम्हें घर का काम नहीं आता, और माँ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम कल से मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट खाली है। मैंने तो वैसे भी किसी को उस पोस्ट पर जॉब देनी ही थी। लेकिन मैंने कभी जॉब भी नहीं की, ना मैंने सही से पढ़ाई की, ना घर का काम सीखा, और पापा के कितनी बार समझाने के बाद भी इंडिपेंडेंट होने के लिए जॉब भी नहीं की। पूरा टाइम पार्टी और मस्ती करने में ही निकाल दिया। फिर प्रिशा साहिल को सब कुछ बता देती है कि मम्मी पापा के कितना समझाने पर भी प्रिशा ने उनकी एक ना सुनी और अपनी मर्जी ही करती रही। लेकिन आज वो बहुत पछता रही है और वो अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रही है। प्रिशा, ये तो तुमने बहुत बुरा किया। अपने साथ तो बुरा किया ही, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें अपने मम्मी पापा के साथ बुरा किया। पेरेंट्स कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोचते। पेरेंट्स हमेशा ही हमारा अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मम्मी पापा के साथ मैंने कितना बुरा किया है। मैं उनसे मिलकर सॉरी बोलना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, जब तुम अपने घर जाओगी तब उनसे माफी मांग लेना, और घर का काम तुम्हें भाभी सिखा देंगी। फिर कुछ दिन बाद प्रिशा अपने घर आती है और अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताती है, और प्रिशा के मम्मी पापा सब कुछ सुनकर हैरान हो जाते हैं, और प्रिशा अपने मम्मी पापा से माफी मांगकर बहुत शर्मिंदा होती है। जो गलती प्रिशा ने की वो अभी मत करना। टाइम एक बार निकल जाए तो वापिस नहीं आता। इसलिए टाइम से उठो, डिग्री लेकर अच्छी कंपनी में जॉब करो, घर के काम भी सीखो। और हाँ, लाइफ में मस्ती करना और पार्टी करना भी जरूरी है, पर टाइम से घर वापिस आना भी जरूरी है। मम्मी पापा की बात मानो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। अपनी भी सुनाओ और उनकी भी सुनो।